हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आई होप कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई यानी स्टडी ही एक ऐसा रास्ता है जो हमको हमारी मंजिल दिला सकती है। ना हमारा पैसा काम कर पाएगा नौकरी दिलाने में, ना ही हमारी कोई चीज़ काम कर पाएगी। और हालांकि पैसा काम भी कर जाए तो हम लोगों के पास कहाँ इतना पैसा है कि हम लोग पैसे से काम चला लें, है नहीं? पैसा है ही नहीं। पैसा अगर हो तो हम लोग अपना बढ़िया कोई बिजनेस भी चला सकते हैं, लेकिन कहाँ हम लोगों के पास पैसा है। तो बस इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई ही एक हमारे पास हथियार है जो हमको सक्सेस दिला सकता है, हमें अपने पैरों पे खड़ा करवा सकती है। ठीक है, सिर्फ सिर्फ स्टडी तो करते रहिएगा पढ़ाई। कभी रास्ते में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि आपका मन हट जाए पढ़ाई करने से, तो हमेशा याद रखिए कि आज कोई बाधाएं अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं तो वो कहीं न कहीं आपको मजबूत करने के लिए आ रही हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रही हैं। अगर बाधाएं नहीं आएंगी तो हर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। तो हर कोई आप देखते हो कि अगर सब नौकरी करने लगेंगे तो ठेली कौन लगाएगा भाई? कौन अंगूर बेचेगा, कौन समोसा बेचेगा? तो ये चीज़ें हैं। देखो, बाधाएं, दिक्कतें, मुसीबतें लाइफ में ज़रूर आती हैं, तो घबराना मत। किसी ने सही कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वास्तव में ये सच्चाई है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये सब बातें जो हैं हम आपको बताते रहते हैं और बताते रहेंगे। पहले हम लोग अब वीडियो स्टार्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बताने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोग 300 मतलब सॉरी 300 नहीं, 634 तक क्वेश्चन कर चुके थे। देखिए पिछला क्वेश्चन अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। जो 34 वाला क्वेश्चन है, 634 ब्रह्मांड में किन दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल देश पर निर्भर नहीं करता? तो द्रव्यमानों पर कभी भी निर्भर नहीं, अरे द्रव्यमानों पर तो निर्भर करता है कि नहीं? उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। किस पे करता है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पे, जो गुरुत्वाकर्षण हमारा बल होता है। हम लोग कल देखे भी हैं जिसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। दो आपकी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स वही हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, अपने आप से लगता है। कोई भी ब्रह्मांड में दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान हमने m1 मान लिया। क्या हो रहा भाई? एक का द्रव्यमान हमने क्या मान लिया कि m1 है, दूसरे का m2 है, और इनके बीच की जो दूरी है, जो मास हमारे हैं, वो हमने r मान ली। तो न्यूटन के अनुसार जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान आर। m1 m2 मतलब जो है द्रव्यमान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोल लो कि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूरी के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछे जाएंगे कि हमने एक जो वस्तु है, एक हमारी ऑब्जेक्ट है, उसका द्रव्यमान हमने 2 गुना कर दिया तो हमारा फोर्स कितना गुना हो जाएगा? अगर मान लो इसको 2 गुना कर दिया तो आगे यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो 2 गुना फोर्स हो जाएगा डायरेक्टली। इसको 2 गुना कर दोगे तो भैया 2 लग जाएगा, तो भी 2 गुना हो जाएगा। अगर दोनों को 2 गुना कर दिया तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो जो हमारा फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा सी चीज़ें इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ हो जाए। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए जो हमने अभी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाया था, अगर इसको हटाते हैं हम लोग, इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है जो है, इसको हटाएंगे तो आएगा आपका कैपिटल जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। जो कैपिटल जी है यही
गुरुत्वाकर्षण नीतांक बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक। ठीक है, अरे भाई, गुरुत्वाकर्षण नीतांक या स्थिरांक भी लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग कल इसकी वैल्यू की भी बात करे थे, आज भी वैल्यू की बात करेंगे सब चीज़। पर हम एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि जो हमने अभी बात कर दी m1 m2 को अगर बढ़ाएं तो कैसे हमारा फोर्स बदलता है। ऐसे अगर दूरी को हम लोग बढ़ाएं, मान लो कि दूरी को 2 गुना कर दें, ये दूरी है ना, डिस्टेंस से 2 गुना कर दें तो नीचे 2r आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो नीचे फिर स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब वो चौथियाई रह जाएगा, जो फोर्स है वो कैसा रह जाएगा, चौथियाई। इसके अपान में 4 आ जाएगा, इसे बोलते हैं चौथियाई। पहले वाला जो फोर्स था उसका चौथियाई हो जाएगा फोर्स। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे। हम चलते हैं अब आगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको समझा दी। क्वेश्चन हमारा 334 हम समझ गए कि यहाँ पर जो दो निकायों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के डायरेक्टली समानुपाती होता है, ये कह लें। यानी कि इसी पर निर्भर करेगा और इनके योगों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ये इसका आंसर लिखा रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। 335 वाला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर दो वस्तुएं हैं उनके बीच की, मान लो एक वस्तु ये है एक वस्तु ये है, इनके बीच की दूरी है ये, इसका द्रव्यमान m1 है इसका द्रव्यमान m2 है, तो कह रहे हैं कि इनके बीच की दूरी को अगर क्या कर दें, 2 गुना कर दें। कितना कर दें, 2 गुना कर दें, तो इनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो फोर्स है उस पर क्या प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने बताया था कि जो बल है वो 1/4 के हिसाब से कम हो जाएगा, चौथियाई हो जाएगा, इसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन आप इसमें देखो, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, नहीं यार 4 के गुणन में थोड़ी ना बढ़ेगा। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में, नहीं। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, नहीं। गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। गुणन ने बोल दिया। देखिए जो हमारा एफ जो आ रहा था वो आप क्या आएगा, कैपिटल G m1 m2 अपान में 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो इसने 4 के गुणन में, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर हम इस 4 को यहाँ से हटा दें, इस 4 को हम हटा दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 और इंटू लगा दें तो 4 के गुणन में आप गुणा लिख दिया यार, तो गुणन में कम हो जाएगा। कम क्योंकि नीचे लिखा है इसलिए कम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कोई चीज़ है तो बढ़ जाती है, नीचे है तो कम हो जाएगा फिर। ठीक है, ये थोड़े ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं जिसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आए, है नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 636, कितना 636 है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। क्या लिखा कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है। हर एक वस्तु इस यूनिवर्स में हर एक वस्तु जो है एक दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो मानी ये जो बल डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही मतलब है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई होगी बात। हम लोग फार्मूले जानते हैं भाई, F = G कैपिटल G m1 m2 अपान में r स्क्वायर, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 636 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो जी का जो हम मान है कल भी बताए थे, इसका मान इसका मात्रक निकालना बताए थे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस पर लिखा होगा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और पार्ट 1 पढ़ा होगा या 1 नंबर पढ़ा होगा। ठीक है, तो
उसके थंबनेल पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, वस्तु में से एक का द्रव्यमान दोगुना कर दें, द्रव्यमान मीन्स मास, एक का हम दोगुना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें क्या परिवर्तन यानी क्या चेंज आएगा। तो ये आंसर आप खुद ही या मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। क्या आपको ये आंसर पता है या नहीं पता है, ठीक है। द्रव्यमान को दोगुना कर दें किसी एक वस्तु का, ठीक है। फार्मूले में दो वस्तुओं का द्रव्यमान आता है, F = आप देखते हो m1 m2 अपान में r², तो अब कैपिटल G और आता है, कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, कैपिटल G कभी भी नहीं बदलता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। स्मॉल g की वैल्यू बदलती है प्लेस टू प्लेस, जगह जगह के हिसाब से, पर कैपिटल G कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो अगर एक वस्तु को दोगुना कर दें, एक वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना करते हैं यानी कि मास को दोगुना करते हैं, तो फोर्स पे क्या बदलाव आएगा, फोर्स दोगुना हो जाएगा। हम लोग तो शुरू में ही बात कर चुके थे इसकी चीज़ की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 638 300 क्यों आ रहा है बार बार 638 ग्रुप डी का है, 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, डेश के समानुपाती होता है। जो बल है वो किसके समानुपाती होता है, किसके, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुणक कह लो चाहे गुणनफल कर लो, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है, बड़ा बढ़िया सीधा सा क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं आगे। 339 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दोनों के अलग अलग नहीं बोला है, तो बल भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। अगर अलग अलग किया भैया तो 9 गुना होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, है ना, तो दोनों को इकट्ठा 3 गुना किया गया तो बल जो है 3 गुना हो जाएगा। अगर दोनों वस्तु का अलग अलग 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। या अलग अलग किया है, 3 गुना पहली का भी 3 गुना दूसरी का भी, तो 9 गुना हो जाएगा फिर, है कि नहीं। 3 गुना इसका 3 गुना उसका, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगा। तो फिर ऑप्शन आपका सी वाला ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। 338 पे चलते हैं हम लोग। वही क्वेश्चन फिर से आया है ना, 338 ये है, तो फिर से वही क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो रहा है क्या, कि हम लोग बैक हो गए भाई। चलते हैं आगे। अब सही है ना, 640, हाँ अब सही है, बैक हो गया था भाई। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है, अर्थ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन आपके पास है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो देखिए जो अपकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपकी सर्कुलर मोशन करती है, रोटेशन आपकी करती है, या वृत्ताकार पथ पे गति करती है, ऐसे समझ लो, तो हमेशा उस पर क्या होगा, एक बाहर की ओर फोर्स लगता है और एक अंदर की ओर भी फोर्स लगता है। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट है अपने रास्ते पर घूमती रह जाती हैं। अगर बाहर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए तो ये जो है इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी, और अगर अंदर वाला फोर्स ये ज़्यादा हो जाए तो वस्तु जो है इसका जो रास्ता है वो छोटा हो जाएगा। अगर ये हमेशा ज़्यादा होता रहा है अंदर वाला तो ये जो है बिल्कुल बीच में गिर जाएगी, रुक जाएगी फिर, ठीक है। चलिए
ठीक है। तो फिर और ये जो बल है बढ़ जाएगा तो वो फिर इस रास्ते पर नहीं रह पाएगी, उसका रास्ता बढ़ता चला जाएगा। तो जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर, इसी को बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सी बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जी होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की ओर फोर्स काम करता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर जो फोर्स, सेंटर की ओर जो काम करेगा, वही अपकेंद्रीय बल होता है। विद्युत चुंबकीय बल तो आप जानते हैं, ठीक है, वो किसी चुंबक के द्वारा लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कोई भी दो वस्तुओं के बीच लगता है, एक वस्तु के बीच नहीं लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। तो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, पृथ्वी होगी, कोई दूसरी वस्तु होगी, तो यहाँ पर भाई क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर अपकेंद्रीय बल। तो क्या है हमारा, आप यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा। देखिए अब केंद्रीय बल क्यों नहीं होगा, अब केंद्रीय बल में ज़रूरी होता है कि वृत्ताकार मोशन करे तभी वो अंदर की ओर फोर्स लगेगा। तो हर एक को ऑब्जेक्ट तो मोशन नहीं कर रही है ना, पृथ्वी मोशन कर रही है हालांकि, लेकिन उसके हिसाब से दूसरी ऑब्जेक्ट किधर को जा रही है, कैसी मोशन हो रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई ऑब्जेक्ट कैसा भी मोशन करे, रुकी हो, कुछ भी हो रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही लगता है। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी बल की वजह से हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है। चलो अगला 641 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो क्या है 641 वाला, 641। इसमें लिखा निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं। जो हमारे नीचे क्वेश्चन वाला ऑप्शन दिए हैं, कथन दिए हैं, स्टेटमेंट दिए, वो कौन से फॉल्स हैं। ठीक है, फॉल्स है या फॉल्स हैं, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ए नंबर पे जो हमें स्टेटमेंट दिया, वो लिखा है जी का मान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, मतलब हर जगह वो समान रहता है। हाँ बिल्कुल समान रहता है, कथन ए बिल्कुल सही है। बी वाला बता रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 किलोग्राम वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इतना न्यूटन है। 1 मीटर की दूरी है, 2 किलोग्राम के दो पिंड हमारे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। तो ये तो हमें फार्मूला लगा के ही पता करना पड़ेगा कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, क्या लगाएंगे, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान में आर स्क्वेयर। m1 आपका जो है 2 किलोग्राम, m2 भी 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक होता है, मतलब जी की जगह पर आपको इतना डालना है, 10⁻⁻11 है। ठीक है, और आर की जगह पे 1 डालना है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर इतना आ जाए तो ये भी कथन सही है आपका। ठीक है, अभी देख लेंगे सॉल्व करके, ये कथन आपका सही हो जाएगा। पहले देख लेते हैं अगला क्या ऑप्शन है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के, डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, ये भी बात राइट है, ये भी बात राइट है, ये भी बात राइट है। डी वाला ऑप्शन और देख लेते हैं क्या है। डी वाला ऑप्शन जो कहता है, वो क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। जो बल हमारा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उनके बीच की दूरी को अगर आधा कर दें तो 2 गुना हो जाता है। भाई उनके बीच की दूरी को आधा अगर करोगे r/2, फिर इसका स्क्वायर होता है नीचे, ऊपर हमारा m1 कैपिटल D m1 m2 होता है ना, और इस दूरी को आधा करोगे तो r²/4 हो जाएगा। जो 4 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। जब दूरी को आधा करोगे तो जो बल है ना वो 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना नहीं होगा। तो डी वाला तो ऑप्शन सरासर गलत हो गया, डी वाला तो गलत हो ही गया। अब हमें इसमें बी वाला और चेक करना है कि बी वाला हमारा सही बात है या असत्य बात है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसका सलूशन दिया है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी वाला है, यानी कि
ऑप्शन सी सही है, यानी कि केवल डी जो है वही गलत है, असत्य है, फाल्स है। बाकी सारे ऑप्शन आपके या स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, उनको हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा जो है जो बी वाला ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा, यानी कि जो दो हमारे पिंड हैं या बॉडी हैं या वस्तु हैं उनके बीच फोर्स इतना ही निकल के आएगा फिर। ठीक है, इन्होंने देखो सॉल्व करके दिखाया भी है यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ से चीज़ों को समझिए, नहीं कोई बात समझ में आती है तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है 642 नंबर का, जिसमें क्या लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु में, प्रत्येक वस्तु में, हर एक वस्तु में कैसा होता है, मौजूद होता है, लेकिन वो महसूस नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, वो महसूस नहीं होगा। बहुत वीक फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, बहुत कमज़ोर बल होता है। वो जब ही महसूस हो पाता जब हमारी बहुत बड़ी बड़ी जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हों। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी आकाशीय पिंड वगैरह हैं, उनके द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये जो है फिर बहुत दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है, हम लोगों के बीच में भी ये फोर्स काम करता है, बट हम लोगों के द्रव्यमान बहुत कम है, इसलिए ये जो फोर्स है ना वो हम लोगों को महसूस नहीं हो पाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में कहा करें कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, और ऑप्शन जो है वो आपका बी वाला सही हो जाता है यहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 642 क्वेश्चन हो गए। हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन हमारे इसमें बचे हैं कि नहीं इस पीडीएफ में। तो अब इस पीडीएफ में इतने ही क्वेश्चन थे, हालांकि अभी इसके क्वेश्चन कुछ मतलब बाकी हैं, बचे हुए हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन को भी हम अभी इस वीडियो के बाद में ही ले आता हूँ। तब तक कि आपको इतना वीडियो मिल जाएगा, तब तक आप ये वीडियो देखें, और हम इस वीडियो के बाद ही बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं बचे हुए क्वेश्चन को भी ले आते हैं, और ये हमारा टॉपिक है फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल्दी से करेंगे जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो आसान है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर हम लोग बहुत आसानी से करेंगे ना यार तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि हमको ऐसे ही काम करने का हौसला मिलता रहे, आपके लिए बढ़िया कंटेंट लाने का हमें हिम्मत मिल पाए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है चीज़ों को सर्च करने में, लाने में, बनाने में। समझ रहे होंगे आप लोग, और कुछ नहीं चाहिए आपसे बस। ठीक है, ठीक है, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है, लाइक करो, डिसलाइक करो, ना करो ना करो, वो तो आपका अपना मतलब मर्जी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।